अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एल्गोरिदम का, कि एल्गोरिदम क्या है, इसको डिज़ाइन किस तरह से करना है और ये इम्प्लीमेंट किस तरह से होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम है क्या। एल्गोरिदम एक फ़ाइनाइट सेट ऑफ़ स्टेप्स हैं, टास्क किसी को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फ़ाइनाइट सेट ऑफ़ स्टेप्स होते हैं जो कि कंप्लीट हो जाएंगी, अनलिमिटेड नहीं होंगे, जो कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स के बाद उनको ख़त्म होना है और एंड पे कोई ना कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस करवाना है। वो एल्गोरिदम हमारी डेली लाइफ में भी होते हैं और कंप्यूटर भी उन्हीं को फॉलो करता है। जब हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम उसको अपने माइंड से कर रहे होते हैं कि हमने अगर हम रूटीन लाइफ की बात करें तो हमने हमारे सेट ऑफ स्टेप्स हैं जिनको हम सुबह से उठ के शाम तक फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हमें ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इसी तरह कंप्यूटर को हम ये सारे काम अपने दिमाग से कर रहे हैं, जबकि कंप्यूटर को सिखाया जाता है कि किस तरह से उसने टास्क को करना है, किस तरह से सपोज उसने दो नंबर्स को ऐड करना है, नंबर्स को अरेंज करना है, तो किस तरह से उसने वो टास्क परफॉर्म करवाना है। हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम वो अपने दिमाग से कर रहे हैं, हमारा दिमाग जो है हमें पता होता है चीज़ों का, हमने उनको अरेंज करना है। या हमें अगर कोई खाना बनाना है तो हमें उसकी रेसिपी का पता है, सेट ऑफ़ स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके वो फाइनाइट एक प्रोसीजर होगा जिसके अंदर हम उस काम को परफॉर्म कर लेंगे और वो किसी प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। जबकि कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या किया जाता है, कंप्यूटर को सिखाया जाता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कि आपने कंप्यूटर को अगर इनपुट दी जाती है दो नंबर्स को ऐड करने की, तो उसके लिए भी उसको बैक एंड पे सिखाया गया है कि किस तरह से अगर दो इनपुट आते हैं, दो इनपुट नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, डेसिमल आते हैं, तो उनको किस तरह से उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो कौन सा होगा और किस तरह से उन दो नंबर्स को आपने ऐड करना है। तो वो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करना किसी मेथड से, किसी फॉर्मूले से, वो क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एल्गोरिदम डिज़ाइन क्या है। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली एल्गोरिदम डिज़ाइन है। एल्गोरिदम डिज़ाइन रेफर टू अ मेथड और मैथमेटिकल प्रोसेस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड को फॉलो कर रहे हैं, किसी तरीक़ाकार को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या है, उसको एल्गोरिदम डिज़ाइन कहा जाता है। एल्गोरिदम डिज़ाइन आर इधर फार्मूला दैट मेक रेपिटेटिव टास्क ईजियर और फार्मूला टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और वो क्या हो सकता है, वो किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई फार्मूला हो सकता है, या फिर उसके एक रेपिटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार हो सकता है। सपोज़ हमने नंबर्स को प्रिंट करवाना है 1 से लेके 100 तक। अब अगर हम कंप्यूटर में इसको टाइप करने बैठे हैं तो वो 1 से लेके 100 तक हमें नंबर खुद टाइप करने पड़ेंगे। जबकि अगर हम उसके अगेंस्ट कंप्यूटर को ये सिखा दें कि आपके पास ये नंबर आ गया है, नेचुरल नंबर अगर हमें प्रिंट करवाने हैं 1 to 100, उसके अगेंस्ट अगर कंप्यूटर को सिखा दिया गया है कि ये एक नंबर है, डेसिमल नंबर है, सपोज़ 1 है, तो 1 दे दिया उसको और उसको सिखा दिया कि जब तक इसकी वैल्यू जो n एक वेरिएबल को दे दिया, तो जब तक इसकी वैल्यू 100 नहीं हो जाती इसको प्रिंट करवाते रहो। उसका क्या फ़ायदा होगा, हमने एक रेपिटेटिव प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर लिया कि हमने उसको एक नंबर दिया, उसने उसके अगेंस्ट काम करके 1-2 लाइन का कोड दे दिया, तो उसने वो हमें 100 नंबर प्रिंट करवा दिए। तो वो क्या होगा, एक जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल गया, जिसको हम करते तो हमने इतना टाइम लगाना था, कंप्यूटर ने उसको एक एल्गोरिदम के ज़रिए करके 2 लाइन के कोड में उसको परफॉर्म करवा दिया। नेक्स्ट ये है कि एल्गोरिदम डिज़ाइन ज़रूरी क्यों है। जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को या किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमें सोल्यूशन फाइंड करना होता है तो उसके लिए एक एल्गोरिदम का होना लाजमी है। इट इज़ यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम एंड टू डिज़ाइन ऑफ गुड प्रोग्राम्स। जब कोई बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम है जिसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए बेसिकली होगा क्या कि हमें अब हम खुद परफॉर्म करेंगे उसको तो उसमें चांसेस हैं कि हम कोई गलती कर जाएं, या फिर जब हम खुद कर रहे हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कंप्यूटर को सिखा दिया जाता है, क्योंकि वही काम हमें बार बार परफॉर्म करवाना है तो हमारा जो ह्यूमन है उसका टाइम बार बार उतना लगेगा। कंप्यूटर को एक दफ़ा सिखा दिया तो उसने वही काम जितनी दफ़ा भी करेंगे बगैर किसी गलती के वो उस काम को परफॉर्म करता रहेगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू जस्टिफाई एन एल्गोरिदम करेक्टनेस मैथमेटिकली।
कंप्यूटर जो है कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो उसको आसानी से बगैर किसी गलती के परफॉर्म करता रहेगा। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे, जो रिज़ल्ट आएगा वो क्लियर होगा, सिंपल होगा, अनएम्बिगियस होगा कि उसमें किसी भी किस्म का कोई बहाम नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर रिज़ल्ट आएगा, इसमें गलती के कोई चांसेस नहीं होते। जब कंप्यूटर को एक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए सिखाया जाता है तो वो उसके अगेंस्ट एक जो आउटपुट जनरेट करता है वो बिल्कुल करेक्ट होती है, उसमें कोई गलती नहीं होती। नेक्स्ट, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के, उसमें एक सीक्वेंस आता है, कंडीशंस आती हैं और लूप्स आते हैं। एक प्रॉब्लम को फाइंड करने का अगर हमने कोई सॉल्यूशन डिज़ाइन करना है तो उसमें 3 चीज़ें हो सकता है। एक एल्गोरिथम के अंदर सिर्फ सीक्वेंस को यूज़ किया जा रहा हो सकता है उसमें सिर्फ कंडीशंस को यूज़ किया जा रहा है या सिर्फ लूप्स को यूज़ किया जा रहा है, या हो सकता है इन तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज़ करके एक एल्गोरिथम बनाया जा रहा हो। ये भी हो सकता है कि एक एल्गोरिथम के अंदर मल्टीपल टाइम्स इन्हीं को बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज़ करके हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हों। देखते हैं अभी वन बाय वन के ये सीक्वेंस क्या है, कंडीशंस क्या हैं और लूप्स क्या हैं। नेक्स्ट, सीक्वेंस क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम हमारे पास दी हुई है उनको उसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसको परफॉर्म करते जाना है, उसको सॉल्व करते जाना है, तो उसके लिए जो हम बिल्डिंग ब्लॉक यूज़ करेंगे वो सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर एग्जीक्यूटेड इन प्रिसाइज ऑर्डर दे आर रिटन इन। कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है उसको हमने एज इट इज़ सपोज हमें हेलो वर्ड एक लाइन है उसको 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो हम क्या सीक्वेंस के साथ उसको प्रिंट करवाते रहेंगे उसको वन बाय वन। या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक लाइन पे एक है, दूसरी पे उसका नेक्स्ट, सपोज मैथमेटिकल एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, उसने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होना है। फर्स्ट स्टेप में उसकी जो इनपुट आउटपुट आएगी वो नेक्स्ट स्टेप यूज़ करेगा, उसके बाद नेक्स्ट यूज़ करेगा, तो स्टेप बाय स्टेप जो स्टेटमेंट का एक स्टेटमेंट फिर उसके बाद दूसरी फिर तीसरी, इस तरह से सीक्वेंस के साथ जो आउटपुट जनरेट होती रहेगी वो इस बिल्डिंग ब्लॉक में आएगी। नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन क्या है, जब हम इनपुट कंप्यूटर को देंगे और उसके साथ हम एक कंडीशन लगा दें कि अगर तो ये इनपुट ये हो तो इसका रिज़ल्ट ये जनरेट करवाओ, और अगर इनपुट ये हो तो आउटपुट ये हो तो उसका ये रिज़ल्ट जनरेट करवाओ। सपोज हमने कंडीशन लगा दी कि अगर हमने कोई नंबर टाइप किया कंप्यूटर में और हमने कंप्यूटर को ये चेक करने के लिए कि ये नंबर इवन है या ओड है, हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर नंबर इवन है तो ये वाला पार्ट जो है इसको एग्जीक्यूट कर दो, और अगर ओड है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर दो। कंडीशन लग गई कि अगर नंबर इवन होगा तो उसको लिखा हुआ आ जाए नंबर इज़ इवन, और अगर नंबर ओड है तो दूसरी वाली जो एल्स वाली कंडीशन है वो चलेगी कि नंबर इज़ ओड। इसमें दो साइड्स होंगी जिनकी बिना पर हम रिज़ल्ट लेंगे, डिसीजन होगा कि ये नंबर इवन है या ओड है। दैट इज़ मेड बिटवीन 2 कोर्स ऑफ एक्शन। 2 तरह के एक्शन होंगे, एक सही होगा एक गलत होगा। लाजमी नहीं है कि वो एक्शन एक दूसरी साइड पे गलत ही हो सकता है। जिस तरह हमने ये अगर एक अल्फ़ाबेट दे देते हैं और हमने चेक करना है कि ये कैपिटल लेटर का या स्मॉल लेटर का, उसके लिए भी कंडीशन हम सेट कर सकते हैं, इवन ऑड के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी हमें कोई 2 चीज़ों के अंदर हमें डिसीजन लेना है कि ये चीज़ कौन सी है, तो उसके लिए हम कंडीशन सेट करेंगे कि ये स्टेटमेंट 1 होगी, अगर ट्रू तो वो उसका रिज़ल्ट दे दे, और अगर ट्रू है तो, अगर एल्स वाली कंडीशन नहीं तो फॉलो हो जाएगी। अगर एक गलत होती है तो दूसरी सही होगी, दूसरी गलत होती है तो पहले वाली सही होगी। नेक्स्ट है लूप थ्रू अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज़ ट्रू। तब तक वो कंडीशन, अगर कोई एक कंडीशन हमने सेट की, वो कंडीशन तब तक अगर ट्रू रहती है तो उसका रिज़ल्ट जनरेट होता है, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो रिज़ल्ट जनरेट करवाना बंद कर देगा, वहीं पर रोक दिया जाएगा। सपोज हमने कंडीशन दे दी, हमने एक नंबर इनपुट किया 1, और हमने कहा कि इसको जब तक ये नंबर 100 नहीं हो जाता इसको प्रिंट करवाते रहो। अब जैसे ही कंडीशन सेट हो गई और उसने रिपीट करते रहना है उस प्रोसेस को जब तक उस नंबर की जो आउटपुट है, जो कंडीशन हमने लगाई थी वो फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक ये रिपीट होता रहेगा, एक लूप चलता रहेगा और वो आउटपुट जनरेट करवाई जाती रहेगी। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट दैट आर रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। एक स्टेटमेंट है उसको नंबर ऑफ टाइम रिपीट करवाया जाता है, और जो कंडीशन सेट की होती है जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो नंबर प्रिंट होता रहता है, तब तक वो लूप चलता रहता है।
नेक्स्ट अभी हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि उस एग्जांपल के अंदर वो उन तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज़ किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह से एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया जाता है। और उसके बाद एल्गोरिदम को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सूडो कोड में कर सकते हैं, फ्लो चार्ट है, और एट द एंड एक्चुअल कोड है। एक्चुअल कोड को जब हम लिखेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि वो एल्गोरिदम कंप्यूटर के लिए अब डिज़ाइन कर दिया गया है। हमने उसको समझ लिया है कि वो क्या चीज़ है, उसमें कौन सा मेथड यूज़ होना है। अब कंप्यूटर को देते हैं कि वो क्या उसका सोल्यूशन फाइंड करता है। अब फर्स्ट इसका जो है सूडो कोड है उसको देखते हैं। नेक्स्ट, an algorithm is defined a well-defined sequence of steps that provide a solution for a given problem। अब एल्गोरिदम और सूडो कोड बेसिकली दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। एल्गोरिदम को भी हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं अपने खुद के समझने के लिए, और सूडो कोड को भी हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। लेकिन एल्गोरिदम में क्या होता है, हमने ये बताना है कि ये टास्क क्या है और ये परफॉर्म किस तरह से होना है। जबकि सूडो कोड में वो मेथड बताया जाता है जिस मेथड के थ्रू उस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। सिंपल इसमें सूडो कोड में क्या होता है कि इसको हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, इसको किसी कोडिंग में नहीं लिखा जाता। मेथड ज़रूर बताया जाता है कि इसको किस मेथड से हम कर रहे हैं, बट होता क्या है इसमें कि ये हमारी लैंग्वेज में लिखा जाता है कि प्रोग्रामर है या कोई अगर थर्ड पर्सन आके देखता है तो उसको पता चल जाएगा कि इसमें इस मेथड को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड किया गया है। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। एक एल्गोरिदम को बनाने का या उसके प्रोसेसेस को बताने का या उसको किस मेथड के थ्रू हम कर रहे हैं, उसका एक तरीकाकार ये भी है कि फ़्लो चार्ट को यूज़ किया जाता है। फ़्लो चार्ट में क्या है, जो सेट ऑफ स्टेप्स हैं ना, हमारे जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं वो जो सेट ऑफ स्टेप्स हैं उनको सिंबल्स के ज़रिए एक इमेज बना के एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाती है किसी एल्गोरिदम की। वो किस तरह से कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें शेप्स को यूज़ करते हुए, सिंबल्स को यूज़ करते हुए किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, किसी एल्गोरिदम के बारे में बताया जाता है कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा, इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे, इसको किस तरह से इसमें कंडीशंस होंगी और किस तरह से इसको एंड किया जाएगा किन कंडीशंस को फॉलो करके, या लूप इसमें लग रहा है तो वो किस तरह से होगा। ओवल से के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है स्टार्ट और एंड को। जो उसके रेक्टेंगल है इसमें प्रोसेसेस लिखे जाते हैं कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद एरो से डायरेक्शंस बताई जाती हैं कि ये प्रोसेस जो है इस साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है, लेफ़्ट पे जा रहा है। तो उसके बाद डायमंड है, डायमंड के अंदर डिसीजन लिखा जाता है कि इफ़ एल्स की जो स्टेटमेंट होती है कि इसने इस पे अब कौन सा, जो डिसीजन स्टेटमेंट्स होती हैं वो डायमंड साइन के अंदर लिखी जाती हैं। नेक्स्ट है एक्चुअल कोड। एट द एंड एक्चुअल जो कोड होता है वो यहाँ पे कोड डिज़ाइन किया जाता है किसी एल्गोरिदम का। उसमें क्या है, कोडिंग बेसिकली एक स्किल है जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करके कंप्यूटर को एक एल्गोरिदम बना के दे देते हैं जिसमें वो कंप्यूटर उसको यूज़ करते हुए देख लेता है कि उसने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करना है। इंस्ट्रक्शन द स्टेप्स इन अ टास्क, वो जो स्टेप्स हमने टास्क में डिस्क्राइब किए हैं उनको ट्रांसलेट किया जाता है किसी एक लैंग्वेज में, किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में। वो सी हो सकती है, C++, PHP, जावा, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जिसको प्रोग्रामर यूज़ करते हुए उस एल्गोरिदम को एक कंप्यूटर की ज़ुबान में उसको दे देता है जिस पे वो टास्क परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है 75 एक डेसिमल नंबर है, उसको हमने चेंज करना है बाइनरी नंबर में। इसको हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं कि किस तरह से एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज किया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि इसका एल्गोरिदम किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एक डेसिमल को अगर बाइनरी में चेंज करना है तो वो किन सीक्वेंसेस को फॉलो करेगा, किस तरह से वो डिसीजंस को देखेगा, और हमने लूप्स पढ़े थे कि उस पर लूप किस तरह से लगेगा। नेक्स्ट अब ये एक एग्जांपल है, इसको आप लोग ऑलरेडी इसका पता है कि 75 एक डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 पे डिवाइड करते जाते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा बाइनरी आ जाता है। अब इसमें देखें क्या हो रहा है, सीक्वेंस के साथ काम हो रहा है। फर्स्ट जो बिल्डिंग ब्लॉक था प्रोग्राम वो उसका एल्गोरिदम का वो भी इसमें फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन लिया जा रहा है कि अगर इसमें कंडीशन चेक की जा रही है कि हम तब तक इसको डिवाइड करते हैं जब तक वैल्यू 0 नहीं हो जाती।
हमें इस पे यहाँ पे आकर चेक किया जा रहा है कि अगर जो 18 बचा है क्या वो 0 है, 0 नहीं है तो उसको फिर डिवाइड किया जा रहा है, अगर फिर भी 0 नहीं है फिर डिवाइड किया जा रहा है। इस तरह इसमें लूप भी चल रहा है कि बार बार ये काम हो रहा है, डिवाइड बार बार किया जा रहा है। और कंडीशन क्या चेक की जा रही है कि जब तक वो जो हमने इनपुट दी थी 75 डेसिमल वैल्यू, जब तक वो 0 नहीं हो जाती हमने तब तक उसको डिवाइड करना है। और सीक्वेंस भी चल रही है कि स्टेप बाय स्टेप एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जा रही है। नेक्स्ट, इसका सूडो कोड है, इसको हमारी लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि किस तरह से अगर हम एक इनपुट नंबर देते हैं तो वो उसके थ्रू उसकी आउटपुट जनरेट करवाई जा सकती है। इनपुट सपोज हमने इनपुट एक इंटीजर दे दिया, उसको हमने x का नाम दे दिया। अब होता ये एल्गोरिदम की तरह नेचुरल लैंग्वेज में ही है, लेकिन इसमें क्या है, एक प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मेथड बताया जाता है कि उसने किस मेथड को फॉलो करना है। लेट द बाइनरी इक्विवेलेंट बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ले ली y जिसके अंदर वो जो बाइनरी है वो स्टोर होगी। उसके बाद रिपीट करना है उसने इस प्रोसेस को कब तक, जब तक वो जो हमने x इंटीजर दिया है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती, तब तक हम वो जो इंटीजर हमने वैल्यू दी है उसको वो डिवाइड करवाता रहेगा। और जो y उसके अगेंस्ट y जो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया उसके अंदर उसकी जो रिमाइंडर बचता रहेगा वो उसके अंदर स्टोर होता रहेगा। डिटरमाइन द कोशेंट एंड रिमाइंडर, कोशेंट क्या है, वो जो 2 के ऊपर के साथ डिवाइड करवाने के बाद वैल्यू आ रही है। और जो रिमाइंडर है वो क्या है, वो जो साइड पे बाइनरी स्ट्रिंग एक जनरेट हो रही है 0 और 1 की फॉर्म में, वो रिमाइंडर है। रिमाइंडर को हम y में स्टोर करवाते जाएंगे। और जो कोशेंट है, कोशेंट को हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। और एट द एंड होगा क्या कि जो एंड पे सिर्फ हमारे पास लास्ट पे क्या बचेगा, 0 बचेगा डिवाइड करने के बाद। तो उसको स्टोर करवा के हम एंड पे उसको स्टोर करवा देंगे, उसको जो बाइनरी स्ट्रिंग आ रही है उसको y में स्टोर करवा देंगे और उसको प्रिंट करवा के हमारा सूडो कोड जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा एल्गोरिदम। नेक्स्ट इसका फ़्लो चार्ट है कि किस तरह इसने फ़्लो चार्ट के अंदर इसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। बिल्कुल वही है, एक इनपुट लेंगे उसके बाद उसकी कंडीशन चेक होती रहेगी जब तक वो जो x की वैल्यू है जो इनपुट 75 है वो जब तक 0 से बड़ा है तब तक उसको डिवाइड करवाते रहो। और उसके बाद उसको उसमें क्या करना है कि जो y है उसके अंदर रिमाइंडर को स्टोर करवा दो। और x किसके इक्वल है, कोशेंट के इक्वल, जो 2 के ऊपर 2 के साथ डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है। और ये तब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन चेक होती रहेगी। और इसमें ये देखा जाता रहेगा कि कब तक अगर वैल्यू 0 नहीं हो जाती, जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी हम एंड पे पहुंचेंगे तो उस एल्गोरिदम को स्टॉप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ये कोड है, आपको सिखाना ये नहीं है कि ये कोड आप इसको रट्टा लगाएं या इसको याद करें। सिंपल इसमें भी यही बताया गया कि एक इनपुट नंबर ले लिया, उसको उसका रिमाइंडर लेना है 2 से, उसको डिवाइड करवाते रहना तब तक जब तक उसकी वैल्यू जो है 0 नहीं हो जाती। और जैसे ही 0 होगी उसको हम हम जो साइड पे बाइनरी स्ट्रिंग है उसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाते रहेंगे, उसके एंड पे जाके रिज़ल्ट जनरेट करवा लेंगे तो एल्गोरिदम जो है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।